Welcome to Root Classes Jodhpur online platform. Today's our topic is conditional sentence. हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन. और सबसे पहले इसमें होता है जीरो कंडीशन. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो कंडीशन के बारे में. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. कंडीशनल सेंटेंस में हम आज जीरो कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं. जीरो कंडीशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. जीरो कंडीशन दो प्रकार के होते हैं ये सेंटेंसेस भी. पहला तो होता है प्रेजेंट फॉर्म में. प्रेजेंट फॉर्म में और दूसरा होता है पास्ट फॉर्म में. सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं प्रेजेंट फॉर्म का सेंटेंस. इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म कर रहे हैं हम अभी, तो इसकी पहचान होती है हिंदी में अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है. अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है. इंग्लिश में इसका रूल हमारे सामने है. देखिए इंग्लिश में इसका रूल होता है. सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं इफ का. उसके बाद में हम टेंस का यूज कर देंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस. उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस आ रहा है कि अगर वह खाना पकाती है. अगर वह खाना पकाती है तो हम खाते हैं. अगर वह खाना पकाती है तो हम खाते हैं. सबसे पहले हम इफ का यूज करेंगे इसमें. इफ वह खाना पकाती है. सी कुक्स फूड. She cooks food. We eat. She cooks food. We eat. दूसरा सेंटेंस है अगर राम कार चलाता है तो मैं उसके साथ जाता हूं. अगर राम कार चलाता है तो मैं उसके साथ जाता हूं. इफ राम ड्राइव्स अ कार. इफ राम ड्राइव्स अ कार आई गो विथ हिम. आई गो विथ हिम. इफ राम ड्राइव्स अ कार आई गो विथ हिम. तीसरा सेंटेंस हमारा है इसमें अगर आप चाय बनाते हो. अगर आप चाय बनाते हो तो वह पीती है. अगर आप चाय बनाते हो तो वह पीती है. इफ you make tea. If you make tea, she drinks. If you make tea, she drinks. या फिर इसमें हम यूज कर सकते हैं टेक का भी. ज्यादातर हम चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए टेक का यूज करते हैं, तो हम टेक का यूज करेंगे इसमें. ड्रिंक्स या टेक्स. सो आगे का हमारा सेंटेंस है अगर वे स्कूल जाते हैं तो मैं भी जाता हूं. अगर वे स्कूल जाते हैं तो मैं भी जाता हूं. इफ दे
if they go to school, if they go to school, I also go, I also go. आगे का हमारा सेंटेंस देखेंगे आप. अगर हम खेलते हैं तो वे भी खेलते हैं. अगर हम खेलते हैं तो वे भी खेलते हैं. If we play, they also play. They also play. ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंस हो गए 5. अब इसके बाद हम करने वाले हैं पास्ट फॉर्म के 5 सेंटेंस. इसके बाद हम करने वाले हैं पास्ट फॉर्म के 5 सेंटेंस. तो चलिए शुरू करते हैं आगे टॉपिक हमारा. पास्ट फॉर्म के 5 सेंटेंस हम करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, इसका रूल क्या होता है. उसके बाद हम इसके 5 सेंटेंस करेंगे. इसके बाद हम इसके 5 सेंटेंस करने वाले हैं. तो फटाफट से राइट डाउन आप सभी ने कर लिया होगा, ये समझ लिया होगा, देख लिया होगा सभी ने. तो तैयार हो जाइए फटाफट पास्ट फॉर्म का सेंटेंस देखने के लिए. पास्ट फॉर्म, इसमें प्रेजेंट का हमने कर लिया, अभी हम पास्ट का कर रहे हैं. तो इसमें पहचान क्या होती है इसकी, हिंदी में जो है पहचान बहुत जरूरी हमारे लिए जानना, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि पास्ट का है या फ्यूचर का है. सॉरी टू से, ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है. इसकी पहचान होती है अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ. अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ. तो इसका जो रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो देखेंगे आप. इसमें सबसे पहले हम इफ का यूज करेंगे. इफ के बाद में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे इसमें हम. और उसके बाद फिर से पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. दोनों और पास्ट सिंपल का यूज. प्रेजेंट में हमने दोनों और प्रेजेंट का यूज किया, और पास्ट में हम पास्ट का यूज करेंगे दोनों और. इफ तो कॉमन है सभी में, ये चीजें ध्यान रखें आप. पहला सेंटेंस है, अगर वह दूध लाया. अगर वह दूध लाया तो मैंने पिया. अगर वह दूध लाया तो मैंने पिया. पार्ट सिंपल की एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. इसकी एक बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर वह दूध लाया तो मैंने पिया. इफ ही, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम. इफ ही ब्रॉट मिल्क. ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बॉट मिल्क. I drank. I drank. If he brought milk, I drank. Drank का यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको. या फिर आप यूज कर सकते हो टुक. एक टुक दूध लिया या पिया, उसके लिए इसका यूज कर सकते. दोनों का यूज कर सकते हो आप. आगे हमारा सेंटेंस है, अगर आपने उसे डांटा तो वह स्कूल आया. वह स्कूल आया. अगर आपने उसे डांटा तो वह स्कूल आया. इफ यू स्कॉल्डेड, सेकेंड फॉर्म, स्कॉल्डेड हिम. If you scolded him, he came to school. इसके बाद हम यूज करेंगे आगे का सेंटेंस, अगर आपने हमें पढ़ाया तो हमने किताब पढ़ी.
अगर आपने हमें पढ़ाया तो हमने किताब पढ़ी. If you taught us, we read book. इसमें हमने अ बुक का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है. अ का यूज कर भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें. अगर हम बाहर गए तो आपने हमें सजा दी. आपने हमें सजा दी. सजा देना, पनिश करना. If we went, go यानी जाना, सेकेंड फॉर्म went. If we went outside, you punished us. आगे देखिए सेंटेंस हमारा है, अगर रामू आया तो मैं गया. अगर रामू आया तो मैं गया. If रामू came, I went. ये होगा हमारे पार्ट फॉर्म के सेंटेंसेस. तो देखिए फटाफट से इन सेंटेंसेस को देख लीजिए फटाफट से. और वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है, समझने में किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो फटाफट से कमेंट में आप बता दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. और भी अगर आप इंग्लिश में अच्छी वीडियो बनवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट में उस टॉपिक के बारे में बताइए हमें, ताकि हम फटाफट से जो है वीडियोस बनाएंगे. और आज का जो सुविचार है वो देख लीजिए एक बार, कि डरने वालों को दुनिया डराती है, और जो दुनिया को डराने निकलते हैं उनसे दुनिया डरती है. तो इस वीडियो में आपने सीखा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हमने 0 कंडीशनल सेंटेंस किया. और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी अबाउट any problem. We will solve your problem. So thank you so much my dear friends.